टीवी 100 में और मैं आपके साथ हूं हिमानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज की बात। प्रतापगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सन की प्रेमी ने युवती को घर के सामने गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला कोहडोर थाना क्षेत्र के मदाफरपुर बाजार का है, जहां 22 वर्षीय ज्योति वर्मा पर दिलीपपुर थाना इलाके के सिंगंठी खालसा गांव निवासी 30 वर्षीय उदयराज वर्मा ने हमला किया है। घटना सुबह की है, जब ज्योति अपने घर के सामने टहल रही थी, तभी उदयराज ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे तुरंत प्रयागराज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस वारदात के करीब 1 घंटे बाद उदयराज का शव घटना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर मिला। उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मौके पर खून से लथपथ शव बरामद किया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू की। इलाके में चर्चा है कि उदयराज और ज्योति के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 15 नवंबर को ज्योति की शादी किसी और से हो गई थी, जिससे नाराज होकर उदयराज ने यह खौफनाक कदम उठाया। आज सुबह थाना कोडोर में सूचना मिली थी कि एक 22 वर्षीय युवती को किसी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार संभवतः उसको गोली मारी गई है और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने पे आसपास जब छानबीन की गई तो उसी में ये जानकारी आई कि यहाँ से लगभग 100-150 मीटर के आसपास एक युवक जिसका नाम उदयराज वर्मा है, उसकी डेड बॉडी भी बरामद हुई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग सदमे में आ गए। वहीं पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सहारनपुर में सर्विलांस सेल टीम ने गुम हुए 115 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 17,05,000 रुपए बताई जा रही है। इस उपलब्धि के बाद रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में और पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में सर्विलांस टीम ने यह सफलता प्राप्त की। सागर जैन ने बताया कि पुलिस ने विभिन्न तिथियों में प्राप्त मोबाइल गुमशुदगी के प्रार्थना पत्रों के आधार पर कार्रवाई शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की शीघ्र बरामदगी के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सर्विलांस सेल की टीम ने भी तत्परता के साथ काम करते हुए 115 मोबाइल फोन बरामद किए, जो अब उनके मालिकों तक लौटा दिए जा रहे हैं। एसपी देहात ने कहा है कि इस कार्रवाई से पुलिस की कार्यप्रणाली को सशक्त किया गया है और गुम हुए मोबाइल फोन को वापस पाकर नागरिकों को बड़ी राहत भी मिली है। उन्होंने यह भी बताया है कि पुलिस टीम द्वारा की गई तत्परता और प्रयासों से यह मामला शीघ्र हल कर दिया गया। जी अवगत कराना है कि बीते कुछ महीनों में भिन्न भिन्न तिथियों पर जो मोबाइल स्वामी द्वारा अपने मोबाइल गुम हो जाने या खो जाने की प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में उन्होंने दी है, जिसके आधार पर इसमें सर्विलांस सेल द्वारा जांच कर मोबाइल को ट्रैक किया गया है और विभिन्न थानों के माध्यम से आज 115 मोबाइल जो बीते कुछ महीनों में खो गए थे या गुम हो गए थे, उन्हें बरामद किया गया है। सहारनपुर पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्रीय जनता के लिए एक सकारात्मक संकेत है और पुलिस के कामकाजी तरीकों को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ाने में मददगार साबित होगी। जिले के सियाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। यह घटना रात के समय हुई, जब अज्ञात लोगों ने आश्रम में घुसकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। आश्रम के 75 वर्षीय सेवादार पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप है। इस कृत्य के बाद इनमें से एक नाबालिग लड़की गर्भवती भी हो गई थी और उसने हाल ही में एक नवजात शिशु को जन्म दिया। यह मामला सार्वजनिक होते ही स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। माना जा रहा है कि इस गुस्से के चलते ग्रामीणों ने आश्रम में तोड़फोड़ की और घटना को अंजाम दे दिया। घटना के बाद पुलिस ने आश्रम और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और प्रारंभिक जाँच में पुलिस को ग्रामीणों की भूमिका संदिग्ध लग रही है। हालांकि तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान और घटना के पीछे की मंशा स्पष्ट करने के लिए जांच जारी है। 2 नाबालिग लड़कियों के साथ हुए इस दुष्कर्म की खबर ने न केवल ग्रामीण बल्कि व्यापक स्तर पर समाज को झकझोर कर रख दिया है। 75 वर्षीय सेवादार के इस जघन्य अपराध ने धार्मिक स्थलों में सुरक्षा और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस घटना ने धार्मिक संस्थानों की नैतिकता पर भी एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। पुलिस को मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की जरूरत है, ताकि समाज में कानून का विश्वास कायम रहे।
इधर गाजियाबाद के थाना मोदी नगर इलाके में शिव शक्ति धाम मंदिर से सटी धर्मशाला में आयोजित मुस्लिम निकाह कार्यक्रम को लेकर विवाद सामने आया है। मामला तब उठा जब हिंदू संगठनों ने धर्मशाला में मुस्लिम निकाह के आयोजन पर आपत्ति जताई। शिव शक्ति धाम मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशाला का ठेका मनोज सक्सेना को दिया गया था, जिन्होंने निकाह समारोह के लिए बुकिंग स्वीकार की थी। यह आयोजन शबनम नामक महिला द्वारा कराया जा रहा था और बारात लोनी से गोविंदपुरी पहुंची थी। आयोजन के दौरान पास के मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे हिंदू भक्तों ने धर्मशाला से निकाह की जानकारी मिलने पर आपत्ति जताई। इसके बाद हिंदू संगठन के सदस्य भी मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई और ठेकेदार मनोज सक्सेना को हिरासत में ले लिया। एसीपी मोदी नगर ज्ञान प्रकाश राय के अनुसार इस मामले में शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। घटना ने इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मंदिर परिसर में सटी धर्मशाला में किसी भी आयोजन को लेकर स्थानीय धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। इस मामले में ठेकेदार की जिम्मेदारी और भूमिका की जांच की जा रही है। और आगरा के होटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन के दौरान मंच पर बैठने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। कार्यक्रम में विधायक छोटे लाल वर्मा और विधायक चौधरी बाबूलाल को मंच पर जगह नहीं मिली, जिससे दोनों नाराज हो गए। दोनों विधायकों ने इस मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई है। विधायक छोटेलाल वर्मा ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं 5 बार का विधायक हूं, तुम एक बार के विधायक को मंच पर बैठा रहे हो। वहीं विधायक चौधरी बाबूलाल ने भी मंच पर जगह न मिलने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मंच पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे, लेकिन इन दिनों विधायकों को मंच पर जगह न दिए जाने से माहौल और भी गर्मा गया। इस दौरान पंचायती राज विभाग के अधिकारी नाराज विधायकों को समझाने की कोशिश करते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें विधायकों को मंच पर जगह न मिलने को लेकर आपत्ति जताते हुए देखा जा सकता है। अधिकारियों ने इस विवाद को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन विधायकों की नाराजगी कार्यक्रम में चर्चा का विषय बनी रही। इस घटना ने आयोजन की अव्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पंचायती राज सम्मेलन का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन और पंचायतों को सशक्त करना था, लेकिन मंच पर बैठने को लेकर हुए इस विवाद ने कार्यक्रम का माहौल तनावपूर्ण ही बना दिया। आयोजकों ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। बस्ती जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित देसी शराब की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसकर नकदी और शराब पर हाथ साफ कर लिया। घटना के दौरान चोरों ने छमिया ब्रांड की एक पेटी देसी शराब और 12 सीसी बंटी बबली शराब की बोतलें चुरा ली। साथ ही दुकान के गल्ले में रखे 5500 रुपए भी लेकर फरार हो गए। इस चोरी की घटना का लाइव फुटेज दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में चोरों का ताला तोड़ते और चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अब तक उनकी पहचान नहीं हो सकी। दुकान मालिक ने चोरी की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जाहिर की है और पुलिस से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की जा रही है। चोरी की इस घटना ने आसपास के व्यापारियों के बीच भी भय का माहौल पैदा कर दिया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना से जुड़ी हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। और इधर पिथौरागढ़ में सेना की प्रादेशिक भर्ती में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में युवा टनकपुर पहुंचे हैं, लेकिन वाहनों की कमी के चलते युवाओं ने अराजकता फैला दी है। युवाओं ने एनएच पर कब्जा कर लिया और जबरन वाहनों को रोकने के लिए सड़क पर पत्थर भी डाल दिए। इससे वाहन चालक और यात्री काफी दहशत में हैं। आरोप है कि भर्ती में आए हुए युवाओं ने ककराली गेट से लेकर सुखीडाक तक सड़क पर अव्यवस्था फैला दी। सड़क पर वाहन रोके जा रहे हैं और जबरन वाहनों पर कब्जा भी किया जा रहा है, जिससे यात्री बेहद परेशान हो गए। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस उपाय नहीं किए गए, जिससे कि वाहन चालकों और यात्रियों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिसमें कुछ युवाओं को चोटें भी आई। हालांकि पुलिस के इस कदम के बावजूद युवाओं की अराजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टनकपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक नरेश गौतम ने बताया कि परिवहन निगम पिथौरागढ़ के लिए लगातार बसें चला रहा है, लेकिन अगर युवाओं का यह रवैया जारी रहा तो बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। इस बीच पुलिस प्रशासन ने भी युवाओं की बढ़ती अराजकता पर चिंता जताई और उन्होंने प्रशासन से वाहनों की बेहतर व्यवस्था की मांग की है। हालात इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि पुलिस और प्रशासन दोनों ही युवाओं के अराजक रवैये के सामने बेबस नजर आ रहे हैं।
रायबरेली में एक पुलिस सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे वह ट्रकों से अवैध वसूली करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिपाही सड़क पर खड़े ट्रकों से पैसे ले रहा है। यह घटना रायबरेली जिले के एक प्रमुख मार्ग पर घटित हुई है, जहां यह सिपाही ट्रकों के चालकों से वसूली कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप की स्थिति रही। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और संबंधित सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। सिपाही की पहचान के बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और उस पर अनुशासनात्मक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में यह सिपाही बिना किसी अधिकार के ट्रक चालकों से पैसे लेता दिखाई दे रहा है। यह पूरी घटना पुलिस की छवि को भी नुकसान पहुँचाने वाली है, क्योंकि यह पूरी तरह से आगे की कार्रवाई में भी देखा गया है, जहां अवैध वसूली का मामला सामने है और इसके माध्यम से पुलिस के नाम पर आम जनता में असंतोष भी फैला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं आम हैं और इससे पहले भी कई बार पुलिस कर्मियों पर ऐसे आरोप लग चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा, या इस घटना के बाद पुलिस विभाग पर दबाव बढ़ गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि विभाग मामले की जल्द जाँच करके दोषी सिपाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। इधर झांसी के डोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दिव्यांग नर्सिंग की छात्रा का अपहरण कर लिया गया। छात्रा घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद परिजनों के पास व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया, जिसमें छात्रा अपहरणकर्ताओं के कब्जे में नजर आ रही थी। वीडियो में अपहरणकर्ताओं ने 6 लाख की फिरौती की मांग की है। फिरौती की राशि न देने पर अपहरणकर्ताओं ने छात्र को जान से मारने की धमकी दे डाली, जिससे कि परिवार में चिंता का माहौल बना है। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उनके साथ मिलकर अपहरणकर्ताओं से संपर्क साधने की कोशिश की। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से देखते हुए छानबीन शुरू कर दी और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यह घटना झांसी में एक बड़ा सुरक्षा सवाल भी खड़ा कर देती है, खासकर जब एक दिव्यांग छात्रा को निशाना बनाया गया है। परिजनों का कहना है कि वे किसी भी हाल में फिरौती की रकम नहीं देंगे, लेकिन बेटी की सुरक्षित वापसी के लिए पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की पहचान और उनकी लोकेशन करवाने के लिए साइबर टीम और सर्विलांस सेल को सक्रिय कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। यह घटना झांसी और आसपास के क्षेत्रों में डर का माहौल पैदा कर गई और अपहरण के मामलों में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली के बवाना इलाके में आज सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घटना स्थल पर धुएं का घना गुबार फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। आग बुझाने का काम जारी है और दमकल कर्मी घटना स्थल पर पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। फैक्ट्री में लगी आग के कारणों का अब तक किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए जोरदार प्रयास किए। आसपास के क्षेत्र में किसी भी अन्य संपत्ति को नुकसान न हो, इसके लिए भी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि नुकसान बड़ा हो सकता है। घटनास्थल पर बचाव कार्य के दौरान आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति रही, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित थे। पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, जहाँ आग बुझाने के काम में उनके द्वारा सहयोग किया गया। अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। स्थिति की अपडेट आने के बाद ही पूरी जानकारी साझा की जाएगी। इस घटना से बचाना और बवाना इलाके में हड़कंप की स्थिति है और लोग घबराए हुए हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम प्राथमिकता से किया जा रहा है। चंबल जिले के जूनावई विकास खंड के साधन सहकारी समिति केंद्र पर खाद की किल्लत के कारण किसानों में भारी असंतोष देखा गया। गेहूं की बुआई के लिए खाद की आवश्यकता होने पर किसान सुबह 5 बजे से खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो गए। ठंड और घने कोहरे में किसानों को इंतजार करते हुए देखा गया, जो काफी दिनों से इफ्को खाद के मिलने का इंतजार कर रहे थे। केंद्र पर हजारों की संख्या में किसानों की भीड़ उमड़ी है, लेकिन खाद की आपूर्ति बेहद कम थी। खाद समिति अधिकारियों ने बताया कि इस केंद्र पर मात्र 250 कैरेट खाद उपलब्ध थे, जबकि किसान संख्या में हजारों थे। इसके कारण से किसानों के बीच निराश का माहौल बना और केंद्र खुलने के बाद भी खाद का वितरण नहीं किया जा सका। डीएम ने स्थिति को देखते हुए अन्य जिलों में खाद की व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद किसानों की मुश्किलें और बढ़ती गई हैं। किसानों का कहना है कि खाद न मिलने की वजह से उनकी बुवाई की योजना प्रभावित हो रही है और वे बुरी तरह से परेशान भी हैं। साधन सहकारी समिति के केंद्र पर आई भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया था और इस घटनाक्रम ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या को खड़ा कर दिया। प्रशासन से शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अधिकारी खाद की आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आगामी बुवाई सीजन में किसी भी तरह की कोई रुकावट न हो सके।
उधर जौनपुर स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में छात्रों और छात्राओं ने रविवार देर रात हंगामा किया। इस हंगामे की वजह छात्राओं को एक ही नंबर से लगातार अश्लील फोन कॉल्स और धमकियां दी जा रही थी। छात्राओं का आरोप था कि उनके मोबाइल पर बार बार एक ही नंबर से अश्लील बातें की जा रही थी, जिससे वे डर और तनाव में थी। इससे नाराज छात्राओं ने वाइस चांसलर के आवास का घेराव किया और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद से छात्राओं और छात्रों का गुस्सा सर चढ़ करके भड़क गया। उन्होंने साहिबगंज मार्ग को भी जाम कर दिया। रात के समय बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए और जाम लगा दिया, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी रहा। छात्र छात्राओं की नाराजगी यह थी कि इस गंभीर मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई ठोस कदम आखिर क्यों नहीं उठाया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और पुलिस प्रशासन को मौके पर आकर स्थिति का काबू करना ही पड़ा। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस दोनों ने इस पूरे मामले की जाँच की बात की है। छात्रों ने सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए, ताकि ऐसे घिनौनी घटनाओं का सामना न करना पड़े। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से छात्राओं की सुरक्षा और कॉलेज की महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की आवश्यकता को उजागर कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन छात्र छात्राएं जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होती है तब तक यूं ही शांत रहेंगे। मुजफ्फरनगर के फुबारा थाना क्षेत्र के डूंगर गांव में आज घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक स्कूल बस गन्ने के लोडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में 6 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा सुबह के समय हुआ, जब कोहरा काफी घना था और दृश्यता बहुत कम थी। बस की गन्ने के लोडर से टक्कर इतनी भीषण थी कि उसमें सवार छात्राओं को गंभीर चोटें ही आ गईं। घायलों में से 3 की हालत अधिक गंभीर भी बताई गई है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही और आसपास के लोगों ने मौके पर इकट्ठा होकर के पुलिस को मौके पर बुलाने की बात की। स्कूल बस के चालक और लोडर चालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वहीं घने कोहरे के कारण दुर्घटना होने की आशंका को लेकर प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। इस घटना ने फिर से सड़क सुरक्षा के महत्व को उजागर कर दिया, खासकर कोहरे और खराब दृश्यता वाले मौसम में। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में आज कबूतर उड़ाने को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग हो गई। यह घटना उस समय हुई जब दोनों गुट आपस में भिड़ गए और बीच सड़क पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से कई को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और घायलों को अस्पताल भेजने का इंतजाम किया। पुलिस टीम अब फायरिंग के कारण और आरोपियों की पहचान के लिए इलाके के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह घटना कबूतर उड़ाने को लेकर 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश का हिस्सा हो सकती है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पुलिस ने थाना प्रभारी और एसपी सिटी के नेतृत्व में मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई भी होगी। इस घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि कबूतर उड़ाने जैसी छोटी सी बातों को लेकर इतनी बड़ी हिंसा क्यों हो रही है। पुलिस मामले की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कुछ हिस्सों में धुंध की परत देखने को मिले, जिससे हवा में गहरी धुंध छाई रही। शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी भारी गिरावट आई है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरे का संकेत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लखनऊ के लाल बाग इलाके में AQI 324 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं गोमती नगर क्षेत्र में AQI 260 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। धुंध और खराब वायु गुणवत्ता का असर शहरवासियों पर स्पष्ट रूप से देखा गया है। खासकर सर्दियों के मौसम में प्रदूषण स्तर में वृद्धि होने की संभावना रहती है, जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इन स्तरों पर हवा में घुली हुई जहरीली गैसें और कण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं और यह श्वसन तंत्र, हृदय रोग और बच्चों बुजुर्गों के लिए गंभीर खतरा भी बन सकता है। सरकारी अधिकारियों ने शहरवासियों से बाहर जाने में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है और साइकिल चलाने या दौड़ने जैसी गतिविधियों से बचने की सलाह दी है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए दी जाने वाली चेतावनियों के तहत में वाहन ने प्रदूषण पर कड़ी नजर रखने का सुझाव भी दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने की दिशा में नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने विभिन्न कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इन स्थितियों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए समय पर सख्त कदम उठाना आवश्यक होगा, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे प्रदूषण से बचा जा सके। पुरंदर किले के आसपास के क्षेत्र में एक अजीब घटना हुई, जब एक विशाल अजगर अचानक दिखाई दिया और उसकी उपस्थिति से आसपास के लोगों में घबराहट फैल गई।
घने जंगलों में भटकते हुए यह अजगर किले के पास आ पहुंचा, जिससे वहां के पर्यटकों और निवासियों में हड़कंप मच गया। जैसे ही अजगर दिखा, लोग उसे एक बिन विसारी अजगर मानते हुए उसकी पहचान करने में जुट गए। लेकिन कुछ समय बाद यह स्थिति बदल गई और यह स्पष्ट हो गया कि यह अजगर सामान्य नहीं था। कुछ लोग अजगर को हाथ में पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जल्द ही समझ में आया कि ऐसी कोशिश बेहद खतरनाक भी हो सकती है। कई लोगों ने उसे बिना ध्यान दिए हाथ में पकड़ा और बाद में उसी अजगर ने उन्हें गहरे घाव दे दिए। इस सामान्य घटना ने क्षेत्र में गहरी चिंता पैदा कर दी। इसके अलावा इस पूरे घटना के बाद कुछ अन्य अफवाहें भी फैलने लगी कि इस अजगर के संपर्क में आने इसके बाद से कुछ परिवारों को मृत्यु पश्चात गौरजेवर खर्च करने की जिम्मेदारी डाल दी गई। यह घटना विशेष रूप से इस कारण से चर्चा हो रही है कि अजगर का सही इलाज या कार्रवाई न करने पर लोगों के परिवारों को संकट का सामना करना पड़ा। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाओं के दौरान सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। ऐसे खतरनाक जानवरों के साथ संपर्क करने से पहले हमेशा विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धनघटा विधायक गणेश चंद्र चौहान अपने कार ड्राइवर की शादी में दूल्हे के कार ड्राइवर के रूप में नजर आ रहे हैं। यह वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। पूरा मामला 17 नवंबर का है, जहां जब घनघटा विधायक के ड्राइवर विपिन कुमार मौर्य का विवाह गोरखपुर के गंगापुर में हो रहा था। इस खास मौके पर विधायक गणेश चंद्र चौहान अपने ड्राइवर विपिन कुमार मौर्य के घर से दुल्हन के घर तक गाड़ी चला रहे थे। यह दृश्य किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक गणेश चौहान ने विपिन कुमार मौर्य के विवाह में दूल्हे के चालक का रोल निभाया और गाड़ी खुद चलाते हुए दिखे। इस तरह की अनोखी भूमिका निभाकर विधायक ने एक सादगी और स्नेह का संदेश भी दिया, जो अब जिले में चर्चों का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक गणेश चौहान ने बताया कि वह अपने ड्राइवर के परिवार के सदस्य की तरह है और उनके लिए यह एक स्नेहल अवसर था। उन्होंने कहा कि ड्राइवर की खुशी में शामिल होकर यह साधारण सा काम किया, जो उनके रिश्ते और सम्मान को दर्शाता है। और ललितपुर पुलिस ने झांसी के एक युवक के अपहरण के मामले में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी, जहां पर 1 जुलाई को अपहरण की घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सीओ सदर अभय नारायण राय ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस अपहरण मामले में आरोपितों की पहचान झांसी के रहने वाले 2 शातिर अपराधियों के रूप में हुई। अपहरण की सूचना युवक के रिश्तेदारों ने दी थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को झांसी से गिरफ्तार किया। आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था और यह इनाम तब से चल रहा था जब पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। सीओ अभय नारायण राय ने कहा है कि दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी के ठिकानों पर दबिश दी और दोनों को पकड़ा है। यह गिरफ्तारी पुलिस की कड़ी मेहनत और तत्परता का परिणाम है। घटना के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरतते हुए पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार के मामलों की जाँच को तेज कर दिया है। मथुरा में टोल प्लाजा पर एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ गए। टोल कर्मी और वाहन चालकों के बीच जमकर मारपीट हो गई और यह बवाल अब सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल चुका है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह टोल कर्मी और वाहन चालक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच हुई इस मारपीट ने टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मचा दी। कूटने के बाद युवक डैम के पानी में गायब हो गया। दोस्तों को पहले यह लगा कि यह भी मजाक का हिस्सा होगा, लेकिन घटना के बाद से यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। वीडियो में तो यह भी देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं, जिससे वह मौजूद लोग चौंक गए। यह न सिर्फ टोल कर्मियों की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कभी कभी सड़क पर बढ़ते तनाव की वजह से ऐसा बुरा हाल हो सकता है। इतना ही नहीं, इस घटना ने सवाल भी उठाया है कि क्या टोल कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई समझदारी नहीं दिखानी चाहिए? क्या वाहन चालकों में मामला शांति से नहीं सुलझाना चाहिए? अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगेगी। लेकिन इस वीडियो ने एक बात तो साफ कर दी है कि मथुरा में टोल प्लाजा पर सुरक्षा और शांति की स्थिति अब सवालों के घेरे में आ गई है। मैं ऊंचाई से कूद रहा हूं, तुम रील बनाना। मध्य प्रदेश के गुना जिले में रील बनाने की सनक ने एक युवक की जान ले ली। रविवार शाम की इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दोस्तों के साथ डैम पर मस्ती के बीच युवक ने ऊंचाई से कूदने की ठानी। दोस्तों से कहा तुम रील बनाना और मैं खुद छलांग लगा दी। लेकिन यह परफेक्ट शॉट जिंदगी का आखिरी शॉट बन गया।
कूटने के बाद युवक डैम के पानी में गायब हो गया। दोस्तों को पहले यह लगा कि यह भी मजाक का हिस्सा होगा, लेकिन जब मिनटों बीत गए और वह पानी से बाहर नहीं आया तब उनकी हंसी डर में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। आज दोपहर कड़ी मशक्कत के बाद उसका शव बरामद हुआ। रील बनाने की यह सनक हर दिन नई नई हदें पार करती जा रहे हैं। ऊंचाई से कूदने का यह साहसिक स्टंट युवक की जिंदगी पर ही भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के इस जुनून ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से कोई रील उसे वापस नहीं ला सकती है। गुना के इस दर्दनाक हादसे ने सोशल मीडिया के अंधेरे पहलू को उजागर कर दिया है। लोग लाइक और व्यूज के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। प्रशासन और परिवार दोनों के लिए यह चिंता का विषय भी बना है। यह घटना सोशल मीडिया की ओर अंधाधुंध भाग रही है। युवा पीढ़ी के लिए एक चेतावनी भी है। क्या परफेक्ट रील की कीमत आपकी जिंदगी है? गुना की इस घटना ने पूरे देश में एक सवाल छोड़ दिया है। क्या वर्चुअली फेम रियल लाइफ से ज्यादा अहम हो गया है? चलिए आज की बात में खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।